आप सबको स्वागत है गीता एसेंस सीरीज चैप्टर 10 द ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम। सो कोई बताना चाहेगा कल हमने सेशन में क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या सीखा? एक भी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको याद हो। तो आपकी वॉइस थोड़ी सी डाउन है। कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही है सही मेरी? जी प्रभु, अब ठीक है। ऐसे करके बोलना पड़ेगा क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। अभी ठीक है? जी प्रभु, ठीक है। स्पीकर लगा के बैठे हैं प्रियांशु। फिर वैसे ही आपकी आवाज धीरे आती है, स्पीकर का जुगाड़ करना पड़ा। हाँ, कल के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कौन कौन बताया? कल के चैप्टर से कुछ बताना है, कल के चैप्टर से कुछ पूछना है तो भी आप आज पूछ सकते हैं। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, अंडरस्टैंड नॉलेज ऑफ भगवद गीता अबाउट भक्ति। यस। और admit your shortcomings in front of Krishna. और admit, try and cry। तीन ये फॉर्मूला बताता हूँ, ये सिंपल तरीके से। डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड डेमिगॉड्स, अबाउट कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो कौन बताएगा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या था? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कौन बताएगा? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या था? Devotional service, Krishna reciprocation। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या था? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये था कि अर्जुन पूछते हैं क्या आप पार्शियल हैं? भगवान बोलते नहीं, पार्शियल नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उनके प्रति मेरा स्पेशल फेवर रहता है। भगवान का रेसिप्रोकेशन, भगवान के क्या संबंध है, भगवान का जो डिवोशनल सर्विस है, भगवान बोलते हैं इट इज पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो में भक्त्या प्रविश्यति। You can offer me anything with love and devotion, I will accept it. And how I reciprocate with my devotees. भगवान बोलते हैं, ओ अर्जुन, declare it boldly that my devotee never perishes. ये भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, जो कमिटमेंट है, वो एक तरह से मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। वो डिवोशनल सर्विस की अंडरस्टैंडिंग और उस भगवान का उस उन डिवोटीज के प्रति उस स्तर का रेसिप्रोकेशन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब आगे देखते हैं, आज के चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता एंड एवरीवेयर। श्लोक नंबर 1 to 7, उसके बाद श्लोक नंबर 8 to 11 एंड देन 11 to 25। सो हम स्टार्ट करेंगे। श्री भगवान उवाच, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, लिसन अगेन ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो। बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड, फॉर योर बेनिफिट आई शैल स्पीक टू यू फर्दर। तुम मेरे डियर फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं और बता रहा हूँ। ये तरीका होता है व्यक्ति से और बुलाने का। द मोर वी आर सरेंडर्ड, है ना, द मोर वी आर लॉयल, तो जो बताने वाला तो और बताता है, एक्स्ट्रा सिखाता है।
आपने सुना भी होगा, ऐसे बहुत सारे ज्ञान बोले जाते हैं कि आप जाओ, सरेंडर करो। जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला था अंत समय में कि जाओ रावण से सीख के आओ। रावण ने सिखाने से मना कर दिया। राम जी ने पूछा कहाँ खड़े थे? कहते हैं सर उसके चेहरे के पास खड़ा था। कहते नहीं नहीं, जाओ दोबारा थोड़ा सा नीचे झुक के। पाने का पर्पज ये नहीं होता है कि व्यक्ति को नीचा दिखाए, रेदर देन उससे ये इंटेंट्स क्लियर होते हैं कि व्यक्ति सीखना चाहता है, ही इज रियली हंग्री। उसको देने में नेचुरली मजा आता है। अगर आप कभी किसी को खाना खिलाए हो तो सही में कोई भूखा हो, प्यासा हो, अगर आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन में या कुछ ऐसा किया हो आपने, तो आप देखें आप लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, नेचुरली एक्स्ट्रा देने का मन करता है, खिलाने का मन करता है। इट इज आर्ट ऑफ गिविंग। एक आर्ट ऑफ लिविंग होता है, एक आर्ट ऑफ गिविंग होता है। नेचुरली देने का मन करता है। जो लोग नीडी होते हैं उनको हेल्प करने का बनता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से। तो उसी प्रकार से व्हेन वी शो, व्हेन वी आर, हम उस मूड में रहते हैं कि सही में मुझे जरूरत है, मुझे नीड है, देन वी गेट मोर। इट इज नॉट बाय क्वालिफिकेशन वी गेट मोर, इट इज बाय आवर एटीट्यूड वी गेट मोर। Oh, because you are my dear friend, for your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. मतलब और डिटेल में बताऊं। In the 19th and 20th incarnation, so यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, श्री भगवान उवाच। कौन बोल रहा है ये श्री भगवान उवाच किसने बोला? ये कौन बताएगा? अर्जुन ने? संजय, वेरी गुड। संजय, ये पूरा कॉन्वर्सेशन कौन किसको सुना रहा है? संजय जी धृतराष्ट्र को सुना रहा है, लाइव टेलीकास्ट बता रहे। उन्होंने बोला श्री भगवान उवाच, भगवान। जनरली कोई बोलता है तो उसका नाम बोला जाता है, मैं अर्जुन उवाच। लेकिन जहाँ भगवान बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, वहाँ पे श्री भगवान उवाच। ये दर्शाता है कि शास्त्रों का निष्कर्ष है ना, कि भगवान श्री कृष्ण भगवान, भगवान, भगवत वर्ड मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। वान मतलब जो उसको पॉजेस करता है। जैसे 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं और उनको जो कंप्लीट फुलनेस में पॉजेस करता है उसको भगवान बोला जाता है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इन द 19 श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 23 वर्ष में बोलते हैं, इन द 19 भगवान के विभिन्न अवतारों, 24 अवतारों के बारे में डिस्कशन होता है श्रीमद् भागवतम। भगवान के टोटल कितने अवतार हैं, कौन बताना चाहेगा? 24 इनफाइनाइट, दशावतार सुना होगा आपने। कोई कहता है 10, कोई कहता है 24, कोई कहता है इनफाइनाइट। तो भगवान के 6 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं अवतार की, ठीक है। 6 कैटेगरी में भगवान अवतार लेते हैं और हर कैटेगरी में अलग अलग वो है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनफाइनाइट होता है, भगवान इनफाइनाइट अवतार। लेकिन मेन देखा जाए जो भागवतम में आता है, मेन अवतार वो 24 है। So in the 19th and 20th incarnation, the Lord advented himself as Lord Balram and Lord Krishna in the family of Vishnu, the Yadu dynasty, and by so doing he removed the burden of the world. तो इसमें भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। So is there one supreme Lord? Jesus Christ ने बोला I am the son of the God. Prophet Muhammad said I am the messenger of the God. Guru Nanak also regarded as great spiritual teacher. Buddha taught meditation and renunciation. Mahavir Jain was a liberated and perfected soul.
जिन्होंने जैनिज्म प्रोपोगेट किया, बट कोई भी इसमें से किसी ने क्लेम नहीं किया कि मैं भगवान हूं. Then who is God? So first definition of supreme is he is the source of all, each and everything. He is the proprietor of each and everything, enjoyer of each and everything, and he is the controller of each and everything. अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर दीजिए. सो ये हम डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम जस्ट भगवान के टर्म में जाएंगे. तो भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऑपुलेंस. भगवान द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड is thus defined by Sri Parashar Muni. Hare Krishna. So Parashar Muni is thus defined by Sri Parashar Muni as one who is full in 6 opulence. तो पराशर मुनि डिफाइन करते हैं भगवान की डेफिनेशन, जो भी फुल है इन 6 ऑपुलेंसेस में. तो 6 ऑपुलेंस क्या क्या है? हु इज फुल इन स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन. विष्णु पुराण 6.5.47. तो पहला है वेल्थ. फर्स्ट ऑपुलेंस ऑफ गॉड इज वेल्थ. सो वेल्थ, भगवान के पास किसी से ज्यादा वेल्थ. भगवान इज प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग. इवन लक्ष्मी जी, who is the source of all wealth, even material wealth, who is source of all wealth, piety. She is constant companion of the Lord. उन्हीं के साथ रहती है. श्रीमद् भागवतम में आता है, आप उसको पढ़ेगा. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor. प्रभु ये अच्छी तरह से डिस्प्ले standing the cow, yielding all desires in a bodice, filled with spiritual gems, surrounded by millions of the purposes tree, always served with great reverences and affection by hundreds of thousands of Lakshmis or Gopis. I worship Govinda. आवाज आ रही है मेरी? Yes, bro. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desires in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees. Spiritual world में कैसे trees हैं? Desire trees हैं. मतलब ऐसे पेड़ हैं कि आप उनसे कुछ भी मांगेंगे तुरंत मिल जाएगा. कल्प तरु वृक्ष, जो डिजायर करेंगे वो दे देंगे. लेकिन जब तक व्यक्ति प्योरीफाई नहीं होता तब तक वो जा नहीं सकता. जब प्योरीफाई हो जाएगा तो वो गलत डिजायर करेगा नहीं. Always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. Strength. दूसरा opulence of the Lord is strength. ये हमने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी. स्ट्रेंथ, भगवान ने कैसे एक उंगली पे पूरा गोवर्धन उठाया था. भगवान ने जब उठाया था तब वो सिर्फ 7 साल के थे. थर्ड ऑपुलेंस इज फेम. लॉर्ड इज फेमस. भगवान बहुत फेमस है. आप बोलोगे कैसे फेमस है? सो इवन अगर आप जाओगे, इवन बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कल्चर में जाओगे और अगर आप उनकी हिस्ट्री ट्रेस करो तो आप कहीं ना कहीं पाओगे कि कुछ ना कुछ कनेक्शन आता है वहां पे, या तो रामायण का या तो महाभारत का. अगर आप अंकोर वट सिविलाइजेशन को देखेंगे, है ना, अराउंड 2600 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है वो. ठीक है, टेम्पल क्या पूरी सिटी है. और वहां पे आप देखेंगे वहां के वॉल्स पे स्क्रिबलिंग है रामायण की और महाभारत की.
इवन ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। अगर आप जापान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जापान में एक तरह से जापान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारा कनेक्शन है हमारे वैदिक कल्चर से। अगर आप रशिया में कई ऐसे ट्राइब्स हैं, वहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो उनके ट्राइब्स के इवन मेजॉरिटी लोग कल्चर ऐसा है जहाँ पे उनके गॉड का नाम क्राइशन है और उनकी वाइफ है, उनका नाम है रोडा, एंड वो क्या करते हैं, गाय चराते हैं। सो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है इवन इन दिस वर्ल्ड which tells है ना कि God was famous and God is famous not only in this world but in all the planetary system। हम जनरली फेम को डिफाइन करते हैं अपने चारों तरफ, बट फेम डिफाइन होता है दो टर्म्स में, एक तो कितना पॉपुलर है, दूसरा कितने टाइम से है, कितने समय से है फेम चीज फेमस। सो एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 5000 ईयर्स कम से कम अगर मानो तो भगवान का फेम है ना, वो बढ़ कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही रहा है। और दूसरा एवरीबॉडी नोज इट। फोर्थ इज ब्यूटी, फोर्थ ऑपलेंस ब्यूटी। भगवान का इसलिए एक नाम है मदन मोहन, इज मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सबसे आश्चर्य लगता है ब्लूइश बॉय। तो एक बार भगवान वृंदावन में डांस कर रहे थे, ठीक है, वो सबने कामदेव को पकड़ा और बोला कि हमें टेस्ट लेना है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है तो हमें टेस्ट लेना है, आपको क्या करना होगा, आपको जाके उस पर तीर चलाना होगा अपना। तो कामदेव ने कहा ठीक है कर देंगे काम, बताइए क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रहता है, कौन है। उन्होंने बोला कि आप जाइए, कृष्ण है, वृंदावन में रहता है। तो कामदेव गए और कामदेव ने जैसे ही देखा कि भगवान डांस कर रहे थे गोपियों के साथ, है ना, अलग अलग फॉर्म में सर्कल बना के डांस कर रहे हैं, तो कामदेव ने कहा ये इसको टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करना तो क्या है, ये तो खुद ही डांस कर रहा है, फंसा हुआ है, इसको तो एक बार चलाऊंगा खत्म हो जाएगा। तो बोला नहीं इसको आसान मत समझिए आप लोग, है ना, आसान नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो कामदेव पेड़ पे बैठ गए और अपना, कामदेव के 5 तीर होते हैं, ठीक है, 5 तीर से वो व्यक्ति को घायल करते हैं। मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। 5 तीर चलाते हैं और वो तीर, है ना, उस तीर से व्यक्ति घायल हो जाता है। तो वो अपना एरो निशाने पे लगा के रखा हुआ था और जस्ट ध्यान लगा रहे थे कि जैसे ही उनकी तरफ मुड़ेंगे भगवान कृष्ण, मैं क्या करूंगा, बाण छोड़ दूंगा। और कामदेव किसी को घायल ना करे अपने बाण से, ऐसा हो नहीं सकता, अलग अलग फॉर्म में। तो जैसे ही भगवान डांस कर रहे थे और आके बैठे, पेड़ के नीचे जस्ट आके बैठे, पसीना गिर रहा था, और जैसे ही निशाना एकदम शॉर्ट था, एकदम पॉइंट पे था, जैसे स्नाइपर वाले लेके बैठे रहते हैं, पॉइंट पे था एकदम। जैसे ही भगवान ऐसे मुड़े और ऊपर की तरफ देखा, आवाज आई धप, कामदेव धनुष बाण के साथ सीधा नीचे गिर गए। हाँ, तो सीधा नीचे गिर गए, है ना। इसलिए उन भगवान का नाम है मदन मोहन, जिन्होंने इवन मदन को, मदन है जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जब ये मदन के बाण होते हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं एक्चुअली, ठीक है नहीं, किसी की आवाज से सबसे पहले आकर्षित होते हैं, क्या मीठी आवाज थी प्रभु जी। अलग अलग ऐसे प्रदीप जैसे लिख रहे हैं, अलग अलग चीज रहते हैं कामदेव, उनके एरोस की वजह से हम आकर्षित होते हैं किसी के प्रति। सो वो जो पूरे संसार को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करवाते हैं, वो उनको जिसने आकर्षित कर लिया, उनका नाम है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जिन्होंने इवन भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर लिया, वो है मदन मोहन मोहिनी। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी की बात नहीं है, भगवान
जब देखते हैं कोई भक्त है, भगवान उससे नीचे होने को एक्सेप्ट, नीचे की पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान की जो सबसे बड़ी डिवोटी है वो है श्रीमती राधा रानी, और इसलिए भगवान आउट ऑफ हिज फ्री विल ही अपनी सुप्रीमेसी वो नीचे कर देते हैं ऐसे भक्तों के प्रति। नॉलेज, फिफ्थ ऑपुलेंस इज नॉलेज, ज्ञान होना। इसलिए हम देखते हैं भगवान ने सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दी, इवन मटेरियल नॉलेज दे रखी है। अगर आप वेद पढ़ेंगे अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, भगवान बताते हैं 24 एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। हम हार्डली 8 ही एलिमेंट्स, 8 भी नहीं 5 ही एलिमेंट जानते हैं, तो पूरा क्रिएशन कैसे होता है इतना डिटेल में दिया हुआ। ये सारा नॉलेज इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ पाना, एसिमुलेट कर पाना, जीवन में उतार पाना, इट इज मोर डिफिकल्ट। तो सारा नॉलेज भगवान ने दिया, material knowledge and spiritual knowledge both. And that is why Krishna says, I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. मैं जो आपको नॉलेज बता रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी जानने लायक नहीं बचेगा। और जनरली हम जब देखते हैं कि इतना सब कुछ होता है किसी के पास, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्राउड हो जाता है। इसलिए सेक्स ऑपुलेंस क्या है, ये सब कुछ होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिनंसिएशन, डिटैचमेंट। एंड रिनंसिएशन का प्रतीक है कि भगवान सारथी बनते हैं। एक बार एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था, तो उसको ही वाज नॉट वेल वर्स्ड इन लर्निंग संस्कृत और बोलने में और ये सब चीजों में। तो लेकिन वो क्या करता था, टेंपल के बाहर जाता था, उसके गुरु ने बोला था कि आप भगवत गीता पढ़ते रहना, उसका प्रयास करते रहना। तो भगवत गीता को लेके बैठता था और जैसे गीता को देखता, सिर्फ फ्रंट पेज खोल के, कवर पेज खोल के जस्ट देखता था और रोता रहता था, उसके आंख से आंसू आते रहते थे जस्ट कवर पेज देख के। और उसी टेंपल में और बहुत लर्नेड स्कॉलर्स थे, बहुत एक्सपर्ट है ना, बोलने में एक्सपर्ट, संस्कृत श्लोकास में एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल्स कह लीजिए एक तरह से, दे वर टू मच एक्सपर्ट। बट वो क्या करते, वो उसको देख के मजाक उड़ाते, हंसते। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने साउथ इंडिया टूर पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण है, ये रो रहा है और बाकी ब्राह्मण है, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं सो कॉल्ड, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले वो गए उस ब्राह्मण के पास, उन्होंने बोला कि आप भगवत गीता को देख के, पढ़ के, मतलब कवर पेज को देख के क्यों रोते हो? आपने लग रहा है भगवत गीता समझ ली है, सब समझ में आ गया है आपको ना, मतलब लेकिन ऐसा क्या श्लोक था, ऐसा क्या चीज था जो जिसकी वजह से आप रो रहे हो? उन्होंने बोला कि देखिए मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन एक चीज मुझे क्लियर है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, कि भगवान अपने भक्त के रथ के सारथी बने हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, भगवान होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या पोजीशन उन्होंने एक्सेप्ट की, सारथी की, ड्राइवर की, चैरियट ड्राइवर की। चैरियट ड्राइवर की ऐसी पोजीशन होती है कि बहुत बार हार्ड वर्ड सुनने पड़ते हैं मालिक से, कई बार लेफ्ट मोड़ना होता है, राइट मोड़ना होता है, तो क्या करना पड़ता है, पैर से मार के बताना पड़ता है, बोलने का समय नहीं रहता वहां पे। सोचिए अर्जुन पैर लगा रहे हैं भगवान को, और भगवान ने वो पोजीशन एक्सेप्ट की। क्यों? क्योंकि अर्जुन चाहते थे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि भक्ति साथ रहे। सो दिस इज कॉल्ड रिनंसिएशन। इतना सब कुछ होने के बाद भी रिनाउंस रहना। तो उसने बोला कि मैं यही देख के रोता हूँ कि भगवान इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि वो अपने भक्त के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप असली में भगवत गीता को समझे हैं, बाकी लोग तो योगी, ज्ञानी, ध्यानी यही सब बने रह जाते हैं, बट इस एसेंस को समझ पाना है ना। इसलिए भगवत गीता का एसेंस क्या है, भगवान बोलते हैं, सब कुछ समझाने के बाद बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मैंने सब कुछ बताया, लेकिन सब कुछ छोड़ के जस्ट मेरी शरण में आओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो,
मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आई विल फ्री यू फॉर एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। सोचो नहीं, सब मेरी शरण में आ जाओ। दिस इज द लास्ट श्लोका स्पोकन बाय अर्जुन। सो दिस इज द एसेंस। भगवान को समझ पाना, भगवान के इंटरनल मूड को समझ पाना, उनके कंपैशन, उनके साथ रिलेशनशिप को समझ पाना, ये एसेंस है। नहीं तो लोग जितना पढ़ता लिखता है व्यक्ति, जितना शास्त्र पढ़ता है, कई बार उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड ही फॉरगेट्स डूइंग सिंपल थिंग्स। ही फॉरगेट्स डूइंग सिंपल थिंग्स। लेकिन सिंपल थिंग्स क्या है? पत्रम पुष्पम फलम। तो सिंपल रेसिप्रोकेशन करना भूल जाता है। कई बार लाइफ में, हमारे लाइफ में भी ऐसा होगा या ऐसा हो रहा होगा। हम कई बार लाइफ में, मेरे साथ होता है ऐसा, मेनी टाइम्स वी गेट टू कैरिड अवे इवन इन द फॉर्म ऑफ प्रीचिंग भगवद गीता क्लासेस, है ना। और इट हैपेंस दैट वी फॉरगेट द पोजीशन ऑफ कृष्णा, हाउ ही इज सो मर्सीफुल विथ अस। वी फॉरगेट दैट, बट इट इज द ग्रेस ऑफ कृष्णा, ही रिमाइंड्स अस। एंड अगर बच्चों से प्रेम करते हैं भगवान, तो कई बार डांट भी लगाते हैं, थोड़ा सा झटका भी देते हैं, बट इट इज ग्रेस। ये तो हमारा पोजीशन क्या है। अगर आपको अपना पोजीशन समझना है, आप एक बार तेज बहाव वाली नदी में उतर के देखिए। अगर आपको पोजीशन समझना है, जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, आप एक बार नीचे झांक के देखिए, व्हाट इज आवर पोजीशन। हम एक स्पेक की तरह है। हम सोचो, फ्लाइट से जब नीचे देखते हैं तो घर इतने छोटे छोटे दिखते हैं, भगवान के लोक से कितना ही छोटा दिखता होगा। ठीक है, मतलब सोचने की बात है कि इतने सारे ब्रह्मांड है ना। हर ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट में एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ पे इतने सारे देश हैं, उसमें एक देश है भारत। उसमें इतने सारे राज्य हैं, उसमें एक राज्य है दिल्ली। उसमें इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ दिल्ली। उसमें इतने सारे कॉलोनीज हैं, उसमें एक कॉलोनी है हौज खास। उसमें जिया सराय, उसमें इतने सारे, एड्रेस नहीं बताऊंगा, उसमें इतने सारे घर हैं, उसमें एक घर है ना, उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, उसमें मैं एक व्यक्ति। लेकिन हम क्या सोचते हैं? वी आर द ग्रेटेस्ट। हमारा पोजीशन क्या है? बहुत स्मॉल इन टर्म्स ऑफ। हम ऊपर से देखें तो हमारा घर भी नहीं दिखता हमें, लेकिन भगवान वो व्यक्ति हैं जो कि वहां से भी बैठ के हमारे बारे में चिंतन करते हैं। और सिर्फ चिंतन नहीं करते हैं, वो हर व्यक्ति से रेसिप्रोकेट करते हैं। उनका रेसिप्रोकेशन सोनू प्रभु से भी है, प्रियांशु प्रभु से भी है, मोनिका माता जी से भी है, ज्योति माता जी से भी है, ध्रुव अरोड़ा प्रभु से भी है, प्रज्ञा माता जी से भी है, गिरीश प्रभु से है, अनुष शर्मा प्रभु से भी है, रितिका माता जी से भी है, प्रियंका माता जी से भी है, हरीशा काजल माता जी से भी है, पुनीत शर्मा प्रभु से है, गिरीश प्रभु से है, प्रदीप कुमार प्रभु से है। सबका नाम ले लेता हूँ। योगेश प्रभु से है, दिव्यम प्रभु से है, प्रियल माता जी से है, भरत प्रभु से है, अदिति माता जी से है, वेणी प्रसाद प्रभु से है। कोई छोटा तो नहीं? कोई कहेगा अरे मेरा नाम नहीं लिया। प्रदीप प्रभु से है, नितेश प्रभु, रोहित प्रभु, सबसे है। सोचिए, रेसिप्रोकेशन करते हैं, बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, वी फॉरगेट, है ना। एक बार मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा। एंड मेनी टाइम्स लॉर्ड pulls up in our life, brings some difficulty, Lord sometimes shake us. एक बार when I was working, so मैं दिल्ली में दिवाली में अक्सर घर जाता था। so मैं ट्रैवल से ट्रेन से जा रहा था, नहीं, लखनऊ से दिल्ली आ रहा था। भाई लखनऊ मेल एक ट्रेन चलती है। so AC में मेरा रिजर्वेशन था, बट RAC का कंफर्म नहीं हुआ था। so RAC सीट थी, उसमें एक पार्ट एक लेडी थी और उनके बच्चे को मिली थी, और एक पार्ट मुझे मिली थी। सो मैं ट्रैवल कर रहा था, और फिर मैंने देखा कि वो फैमिली है, तो मैंने उनको लेटने दिया। मैं थोड़ा सा बाहर चला गया, बाहर खड़ा रहा, और जब जाके कुछ टाइम बाद बरेली या इधर खाली हुई, तो मैं कहीं सीट देख के फिर सो गया। तो ये वो इंसिडेंस था अराउंड 1 साल पहले का।
फिर 4-5 महीने 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब अक्टूबर में दिवाली था, अक्टूबर का इंसिडेंस था। जुलाई में फिर मैं बैठा हुआ था ऐसे, मेरे घर से कॉल आ रहा था, बार बार कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है। सो जनरली मैं 1-2 कॉल जब आता है बिजी टाइम में तो मैं नहीं उठाता हूँ, बट मेरी मदर का कई बार कॉल आ रहा, तो मुझे लगा शायद कुछ सीरियस है। सो मैंने उठाया, मेरे मदर से बात किया, तो मदर ने बोला कि तुम कहाँ पे हो? तो मैंने कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। तो मदर ने बोला कि पुलिस आई है तुम्हें ढूंढते पुलिस वाले आए हैं तुम्हें ढूंढते। तो मैंने कहा पुलिस वाले क्यों आए भाई, मैंने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि वो बता रहे हैं ऐसा 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 ऐसा, तो आप बात कर लो। मेरी मदर हड़बड़ाई नहीं, बता भी नहीं पा रही। फिर उन्होंने बोला बात कर लो, फादर को भी बता दिया उन्होंने। आपके क्वेश्चन है प्रदीप प्रूफ, दिव्यम प्रूफ? क्वेश्चन है नहीं है भाई, मिस्टेक। तो उन्होंने बोला बात कर लो, मेरी मदर गड़बड़ाई। तो मुझे भी लगा कि भाई पुलिस क्यों आई है मेरे से, पुलिस को क्या मतलब। तो फिर मदर ने थोड़ा मोड़ा बताया कि ऐसा है कि तुम जिस ट्रेन में जा रहे थे, इस ट्रेन में ऐसे ऐसे कुछ चोरी हुई थी और उस केस से रिलेटेड वो कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि शायद कुछ चोरी होगा, कुछ केस होगा, तो बात कर लेते हैं। तो मेरे फादर से भी बात की मैंने, फिर मैंने उस पुलिस वाला जो गया था उससे बात की। तो उन्होंने बोला कि आपकी सीट के साथ पे जो और दूसरी लेडी थी, तो उनका बैग पर्स चोरी हो गया है और उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। उसका फोन था, 8,000 5,000 रुपए थे, इस तरह से उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है और उन्होंने चोरी का इल्जाम आप पे लगाया है। मैं बोला कि मैंने देखा है इनको चोरी करते हुए, देखा नहीं है, ऑफकोर्स देखा नहीं बोला। मैं बोला कि मुझे शक है इन पे, इन्होंने चोरी की। तो मैं शॉक कि भाई अरे ये क्या, 5 5 7 8 महीने पुराना केस, ये क्या? तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, ये किया। फिर मेरे घर के आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि नहीं, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं, ये हैं वो हैं। तो फिर वो पुलिस वाला वापस आ गया, उसने बोला कि ऐसा करिए आप आइए यहाँ पे, हमें आपका स्टेटमेंट लेना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने फादर से बात की, तो मेरे फादर ने बोला कि फ्राइडे का दिन था या शायद सैटरडे का दिन था। तो मेरे फादर ने बोला कि चले जाना, बट ऐसा करना किसी को लेके जाना। मेरे फादर ने बोला कि दिन के सुबह सुबह जाना या फिर अच्छा रहेगा मंडे ट्यूसडे को जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया। और जनरली एक स्टेज पे हम लाइफ में जब सो कॉल्ड यूथ रहते हैं तो हम ऐसे स्टेजेस पर रहते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेने की बात रहती है। तो मैंने कहा कि यार पापा लोग इतना क्या है जाके देख लेंगे। तो मैं जाके बोला कि ठीक है। तो मैंने बताया नहीं अपने फादर को, मैं फ्राइडे शाम को चला गया, फ्राइडे या सैटरडे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। फ्राइडे शाम को मैं चला गया कि जाते हैं, एक दोस्त को ले गया था। मैं उस टाइम स्टार्टअप में था, हमारा स्टार्टअप था हरी सोल्यूशन। सो मैं, हमारे जो को फाउंडर हैं, हम दोनों साथ ही गए थे। तो पुलिस स्टेशन गए तो मेरे फादर ने बोला था, मना किया था उन्होंने बात के लिए, मैंने माना नहीं, मैं चला गया। तो हम और दोपहर के टाइम गए, हम 3 बजे के आसपास पहुंचे। तो उसने बोला कि अभी जो सर है ना वो हमारे हैं नहीं, जो हमारे जो हेड होता है जो भी उस थाने का, वो है नहीं, वो आएंगे, आप बैठिए थोड़ी देर। फिर मैंने बताया, फिर उसने बुलाया, उसने लिखना स्टार्ट किया, नॉर्मल कलर की कॉपी थी, पेन था, उसने लिखना स्टार्ट किया, क्या हुआ था, ये हुआ था। तो मैंने बताया कि भाई हमने टिकट की थी, ये था, उनको दिक्कत थी और मैं तो दिल्ली ही उतरा था उस दिन। वो कह रही नहीं आप गाजियाबाद उतर गए थे। मैंने कहा नहीं मैं तो दिल्ली उतरा था। सो उसने जो बताता गया लिखता रह गया। फिर वो कहता है कि ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया, स्टेटमेंट दे दिया, अब मैं जाऊं? कहता कहाँ जाऊं, आप पे केस बनेगा। मैंने कहा केस क्यों बनेगा, क्या प्रूफ है आपके पास? तो मैंने कहा प्रूफ, मैंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है कि भाई मैं गिल्टी हूँ? तो कह रहा है इस बात की मुझे टेंशन नहीं है, इस बात की आपको टेंशन होनी चाहिए। आप गलत हैं या सही हैं, आप ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। हम तो आप पे केस बना के डालेंगे,
सो है ना, ये केस थी, है ना, हम पे प्रेशर है, इस तरह से उसने माहौल बनाना स्टार्ट किया। तो हम मेरे समझ में आए, और वो ऐसा था ना, वहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्शन ना है, फोन मोबाइल का कनेक्शन ना है, और ऐसा करते 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 4 साढ़े 4 हो गए। सो मैंने बोला और क्या, तो कह रहा है कि हाँ। तो मैंने पूछा कि अब क्या क्या होगा आगे, तो कहता है कि कुछ नहीं, आज आपको हम जेल में डालेंगे और फिर कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद जैसा जज बोलेंगे। तो मेरा दिमाग खराब था यार, मैंने कुछ किया है नहीं। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा बोलने लगा कि अरे कोई तरीका है, आप मजाक बना कर रखो। मैंने नहीं, जनरली हमने देखा होता है सीरियल्स में और मूवीज में, तो हम कहने लगे कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, मैं दिल्ली पे उतरा था उस दिन की, इस तरह से टीवी सीरियल वाली लैंग्वेज में बोलने लगा मैं। तो कह रहा है ऐसा है, देखो ये सब नाटक नहीं करो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको देखना होगा, आप पे केस बनाऊंगा, बताऊंगा कि ये पर्स, उसने साफ बोला कि मैं, मेरे लिए बहुत इजी है, मैं बता दूंगा ये पर्स उनके पास से मिला है, हम एक सोने की चेन कहीं से नकली ले आएंगे, बोलेंगे इनके पास से निकली है, और आप पे केस बनता है। क्यों? क्योंकि हमें प्रेशर आ रहा है उस लेडी की तरफ से इसको सॉल्व करने के लिए। बट मैंने बोला कि मैंने तो किया ही नहीं है, कुछ प्रूफ हुआ ही नहीं, ये तो जस्ट वो है। और अगर उन्होंने, लेडी थी, और लोगों का भी तो इनपुट लो। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, उसने ये भी नहीं कहा, मैंने बोला आप मेरी उनसे बात कराओ। सो किसी तरह से लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी, वो दोस्त को भी नहीं समझ में आ रहा। अब वो, और उसका जो थाने का एसएचओ था वो भी आ गया, वो पूरा मूड बनाने लगे। फिर उसने बोला कि देखिए, हमारे लिए हमारे बॉस की ही प्रसन्नता सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। सो मुझे लगा कि भाई शायद पैसे ऑफर करने चाहिए, कुछ करना चाहिए, मुझे क्लियर समझ नहीं पा रहा। तो मैंने कहा कि हालांकि मैं इतना फॉर्म था कि पैसे तो नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए, लेकिन मैंने कहा ये कोई तरीका है, डरा के ये करेगा वो करेगा। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला कि कुछ तो होगा ऑप्शन, कुछ तो इलाज होगा, है ना, ऐसे नहीं कर सकते, हमें कॉल करने दीजिए। बोला कॉल वॉल नहीं, अब सीधे जज के पास, इस तरह से, और हम बोले कि हमें बाहर जाने दीजिए, बाहर भी नहीं जाने दी। सो थोड़े से आप समझ लीजिए वो गाजियाबाद का स्टेशन का थाना था, तो आप समझ लीजिए पुलिस वाले कैसे होंगे, थोड़े से राउडी टाइप के थे। और मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ है आज तक, ऑफकोर्स, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो था। बट मैं सोच रहा था कि कितना इजी है किसी को फंसाना, ये था। तो पूरा केस हो गया, और एक तरह से होपलेस सिचुएशन हो रहा था, और फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। फिर मुझे सब कनेक्ट होने लगा। मेरे फादर ने क्यों बोला था, उसने बोला कि अभी कोर्ट 2 दिन की छुट्टी है, मंडे या ट्यूसडे को खुलेगा, तब आपकी पेशी होगी, 2 दिन आपको जेल में रहना होगा। लिटरली उसने मुझे जेल ले जाके दिखाया कि ये जेल है, यहाँ से रहना होगा। उसमें एक व्यक्ति भी रह रहा था। सो मैंने बताया कि देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 5,000 रुपए के लिए, खुद इतनी अच्छी इनकम है, ये है वो है। कह रहा है कि हमें नहीं पता सर। तो फिर मैं समझ गया कि, मैंने कहा कि अगर मैं उन लेडी से बात करूं, कह रहा कि वो मंडे को देखेंगे। उसने इस तरह से, मतलब पूरा उसने प्रेशर बनाया कि हम किसी तरह से पैसे निकालें। तो फिर मेरे फ्रेंड ने जाके बोला, उसने ट्राई किया पैसे के लिए, तो इनिशियली नहीं मान रहा था। सो फिर तब मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि मतलब मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, और बिल्कुल दिमाग ऐसे सिचुएशन में, आप फोन आपका बंद है, आप घर कॉल नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, वो कॉल करने नहीं दे रहे हैं। सो तब उस समय मैंने क्या, मैं तो नहीं कर पा रहा था। मेरा जो फ्रेंड था, भगवान की कृपा से वो भी डिवोटी था। सो उसने बोला कि भगवान से प्रे करते हैं, एंड दिस इज माई ट्रू स्टोरी। और उसने बोला कि नर्सिंग प्रेयर्स पढ़ते हैं। एट दैट टाइम आई डिड नर्सिंग प्रेयर्स, और उतनी इंटेंसिटी से, उतने हार्ट से, उतने सरेंडर भाव से जितना मैंने आज तक नहीं किया नर्सिंग प्रेयर्स, या भगवान से सही में लाइफ में हेल्प मांगना। एक तो होता है कि ओ गॉड, गॉड इज ग्रेट, है ना, गॉड इज गुड, थैंक यू गॉड फॉर माई फूड। ये हमारी प्रेयर्स थी स्कूल में, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड, थैंक यू गॉड फॉर माई फूड, है ना, रिचुअलिस्टिक हम करते थे। लेकिन द फीलिंग्स जो उस दिन थी मेरी, आई कुड नॉट फॉरगेट दोज फीलिंग्स, है ना। सो इतना दिक्कत नहीं था, बट फिर भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे इतना इजीली किसी को फंसाया जा सकता है, ये चीज कर किया जा सकता है। एंड
फिर उसके 10-15 मिनट बाद उसी में से मैं बैठ गया, हम दोनों जाके बैठ गए। उसने कुछ बात किया बट हम दोनों जाके बैठ गए। अब समझ नहीं आ रहा था क्या कर सकते हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम जाओ, मैं रहता हूँ, जैसा होगा देखा जाएगा, तुम जाओ और तुम बात करना, जो भी लीगल होगा देखेंगे करेंगे। तो उस समय फिर कुछ समय बाद उसने खुद ही बुलाया बाहर। उसने बोला कि देखिए कुछ नहीं है, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा इस तरह से और हो जाएगा, लेकिन आप आज जाइए। उसने खुद ही बोल दिया बाहर बुला के, 10 मिनट बाद ही उसने बोला आप जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, हम खर्च कर देंगे, हम जाते हैं, अभी हम आपको मंडे को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो हुआ और फिर मैं चला आया। फिर मैंने डर के मारे बताया भी नहीं घर में कि मेरे फादर कहेंगे बेटा बोला था तुम्हें, है ना, बात वही आ जाती है, तुमसे बोला था तुमने वही क्यों किया। तो मैंने बताया नहीं। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड से कंसल्ट किया और एक डिवोटी है उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ बोला कुछ नहीं। फिर अगले दिन सैटरडे था, तो उन्होंने बोला कि आप उसका नंबर दो, उसके एसएचओ का और ये का। सो मैंने नंबर दिया उनका, तो उन्होंने जस्ट कॉल किया, वो मिनिस्ट्री में है, उन्होंने जस्ट कॉल किया कि थोड़ा लीगैलिटीज जानते हैं वो, तो उन्होंने जस्ट, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे निकलूंगा, क्या करूंगा, बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, पर्स अगर खोया है, उनको डाउट है तो मैं दे दूंगा पैसे। मैं तो इस लेवल तक आ गया था। उन्होंने जस्ट कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप ये हमारे ड्यूटी हैं, आप इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। आप, उन्होंने बोला कि हम तो परेशान नहीं कर रहे थे जी, हम तो कुछ आरोप, उस तुरंत एकदम बदल गया। उसने बोला कि हम तो बाई चांस, हम तो जस्ट चेक कर रहे थे, हम तो स्टेटमेंट के लिए बुलाए थे, ये था वो था। तुरंत उनके सामने बदल गया। फिर उसने बोला, तो उन ड्यूटी ने बोला कि आगे से जो भी कम्युनिकेशन होगा आपको इस केस के रिगार्डिंग, आपको मेरे थ्रू करना होगा। आपको मिलने के लिए बुलाना है, दूसरी पार्टी से मिलने के बुलाना है, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, जो भी है रिलेटेड इससे, आप मेरे थ्रू करेंगे, आप मुझे कॉल करेंगे, उनको डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। बस इतना बोला और फोन काट दिया। और वो दिन था और आज का दिन था, आज तक फोन नहीं है। सो एक तो डिस्कशन, ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि भाई इंडियन सिस्टम ये वो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। बट उस दिन मैंने पर्सनल रियलाइज किया कि मेनी टाइम्स जो हम बोलते हैं ना इजिली कि भगवान का शेल्टर लेना चाहिए, वो करना चाहिए, भगवान कई बार लाइफ में टेस्ट लेते हैं कि डू वी रियली एट दोज क्राइसिस सिचुएशंस, क्रूशियल पॉइंट्स हमारी लाइफ में आएंगी, है ना। सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा। एंड हमने जो पढ़ा है, हमें इसलिए भगवान से सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, हमें रादर देन ये भी प्रे करना चाहिए कि भगवान जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए हम सेशन से पहले क्या करते हैं, वी प्रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। लेकिन जब भी मैं इस जीवन में अंधकार से, मेरा जीवन है ना अज्ञानता से ढक जाए, ज्ञानांजन शलाकया, प्लीज हेल्प मी ओ माय गुरु, प्लीज हेल्प मी, ताकि वो ज्ञान से अगेन मैं उस कॉन्शियसनेस में आ पाऊँ। इसलिए प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए एक तो प्रे करना कि समझ पाऊँ, दूसरा प्रे करना कि सही समय पे ये चीजें याद कर पाऊँ, कर्ण की तरह ना बन जाऊँ, सही समय पे सारा ज्ञान भूल जाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए लाइफ में मैं जिस पॉइंट से बता रहा था, ये पॉइंट डिस्कशन हुआ था कि लाइफ में कई बार ये चीजें आएंगी, हमारी लाइफ में टेस्ट होगा, लेकिन हमारी लाइफ में सब कुछ आएगा। स्टिल हाउ मच वी आर रिनाउंस्ड, हाउ मच वी आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। लेकिन सो क्या हम जस्ट बोल रहे हैं, या क्या हम सही में उस परिस्थिति में रहेंगे, और क्या हम सही में उस परिस्थिति में उन भगवान को समर्पित कर पाते हैं। कृष्णा प्रूव्स ही इज सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान ने कई जगह प्रूव भी किया कि कैसे वो सुप्रीम लॉर्ड है। कृष्णा शोज एंटायर यूनिवर्स इन हिज माउथ। तो उन्होंने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। कृष्णा शोज यूनिवर्सल फॉर्म टू अर्जुन इन भगवद गीता। कोई भी अगर क्लेम करता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो बोलिए उससे आप यूनिवर्सल रूप दिखाओ, तो हार्डली कोई दिखा पाएगा। भगवद गीता
सेकंड श्लोका, प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे भगवान वर्ड, लेकिन भगवान, भगवान मतलब जो 6 ऑपुलेंसेस को पोजेस करता है, इनकम्प्लीटनेस, होलनेस। अगले श्लोक में बताते हैं प्रोसेस ऑफ नोइंग वंस क्रिएटर, neither the host of demigod nor the great sages know my origin of opulence, for in every respect I am the source of demigods and the sages। भगवान बोल रहे हैं कि इवन डेमीगॉड्स के लिए भी कई बार जानना मुश्किल है, और इवन सेजेस के लिए भी, है ना। सेजेस मतलब बहुत ज्यादा रिनाउंस कर रखा है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, त्यागी भी नहीं जान सकता मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्ति के द्वारा मैं जाना जाता हूँ, त्याग के बारे में नहीं। कई बार त्याग से अहंकार आता है, लेकिन त्याग से अहंकार आता है। लेकिन आप मान लो एकादशी है या कोई ऐसा फास्टिंग डे है, सबने फास्ट, सब एक जैसे लोग हैं, है ना, सबने फास्ट नहीं रखा, आपने फास्ट रखा है। अब दिमाग में क्या चलता रहेगा हमेशा कि यार मैंने फास्ट रखा, उसने फास्ट नहीं रखा, मैंने फास्ट रखा, उसने फास्ट नहीं रखा, मैंने फास्ट रखा, उसने फास्ट नहीं रखा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कई बार आप चैंटिंग भगवत गीता अच्छे से पढ़ते रहोगे, आपको आएगा मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। चैंटिंग अच्छी चैंटिंग करने से भी अहंकार आ सकता है, लेकिन मैं बेस्ट तरीके से चैंटिंग करता हूँ, हरे कृष्णा एकदम ध्यान से, वो ठीक से नहीं कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है। दिमाग में क्या है, यही चलता रहेगा, इससे क्या होता है, अहंकार, मैं। तो इसलिए कई बार बहुत ज्यादा रिनंसिएशन के बावजूद भी लोग डेविएट हो सकते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा इस नॉलेज को समझा जा सकता है, त्याग से ज्यादा नहीं समझा जा सकता। भक्त्या मान भगवान बोलते हैं, भक्ति के द्वारा। भक्ति कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म में। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि चैंटिंग नहीं हो पाता, है ना। हमारे मुंबई टेम्पल में डिवोटी है, वो बोल नहीं सकती है, वो क्या करती है, 16 राउंड लिखती है डेली। 16 राउंड चैंटिंग नहीं कर पाती है, लेकिन 16 राउंड कॉपी पे लिखती है। एनीवे एनीबडी कैन डू इट। भक्ति इज नॉट बाउंडेड, बाध्य नहीं है किसी पोस्ट पोजीशन के लिए, है ना, किसी टर्म्स कंडीशन के लिए। नो, एनीवन कैन डू इट। भक्ति एंड भक्ति ही एक ऐसी चीज है जिससे भगवान को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ नोइंग यू, आपको जान के क्या होगा। So generally people know God is great, but they do not know in detail how God is great. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. So generally God is great, God is good, ये concept सिखाया जाता है। Thank you God for my food. Oh God, give me our daily bread. Oh God, give me our daily bread. ये prayers हैं। लेकिन मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था तो हमारी प्रेयर्स होती थी, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड, थैंक यू गॉड फॉर माय फूड। गॉड मतलब जो खाना दे दे बस। लेकिन तो कई कंट्रीज में क्या किया, लोगों ने बोला कि आप भगवान से मांगो। उन्होंने क्या किया, ग्रेन्स जितने भी ब्रेड बने सब अपने ट्रक में रख लेते थे, कम्युनिस्ट। और वो क्या करते थे, बोलते थे कि आप मांगो भगवान से। तो लोग कहते थे, ओ गॉड गिव मी आवर डेली ब्रेड। क्या आपको मिला डेली ब्रेड? उन्होंने बोला नहीं, भगवान ने तो नहीं दिया। आप प्रे करो, 2 दिन 3 दिन प्रे किया, गिव टू गॉड गिव मी डेली ब्रेड, उनको ब्रेड मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड स्टैक कर लेते थे। फिर कहते थे, आ जाओ, भगवान ने नहीं दिया ना तुम्हें, आ जाओ सब हमारे पास आ जाओ, हम देंगे तुम्हें डेली ब्रेड। कहते ट्रक लेके जाते थे, फिर गाँव में ट्रक लेके जाते हैं, ट्रक खोलेंगे, बोलेंगे कि देखो तुमको डेली ब्रेड किसने दिया? हमने। भगवान ने दिया? नहीं। तो भगवान की पूजा छोड़ो। लेकिन इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर दलित कम्युनिटीज में इस तरह में इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, ब्रेड देके, है ना, चावल देके, ये सब फॉर्म में कन्वर्जन होते हैं। दिस इज रियलिटी।
बट वो ब्रेड आया कहाँ से, वो ग्रेन्स किसने बनाए, ठीक है। एक लेवल नीचे जाएंगे तो somebody should ask, वो ग्रेन्स कहाँ से आए। ब्रेड तुमने दिया, पैकेट तुम लेके आए, बट वो ग्रेन्स कहाँ से आए। ग्रेन्स आते हैं रेन से, रेन कहाँ से आती है। तो इसलिए जब कोई प्रोसेस को समझेगा डिटेल में, नेचुरली ही विल बी ग्रेटफुल, एल्स ही कैन बी deviated here and there. When one factually knows the opulence of the Supreme Lord, there is no alternative but to surrender unto Him. This factual knowledge can be known from the description of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. So why do people believe in God? ये मैंने बता चुका हूँ, 4 प्रकार के लोग भगवान पे बिलीव करते हैं। एक तो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव। 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो भगवान को वर्शिप करते हैं। पहला है फियर, दूसरा आउट ऑफ डिजायर। फियर मतलब डर के कारण, है ना, कि भाई मैं अगर ठीक से नहीं पूजा किया, आरती दिखाया, हनुमान जी को इस बार हर मंगलवार लड्डू नहीं चढ़ाया तो शायद फेल कर दे। सो आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ डिजायर, डिजायर किन किन चीजों का करते हैं लोग, ठीक है, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या क्या डिजायर के लिए लोग वर्शिप करते हैं। मनी, वेल्थ, मार्क्स, गवर्नमेंट जॉब, जो भी पर्सनल नीड, करियर, भक्ति। भक्ति आउट ऑफ डिजायर में नहीं आएगा, भक्ति आउट ऑफ लव में आता है। डिजायर मतलब मटेरियल चीजों का डिजायर करने का मतलब। अगर कोई भक्ति का डिजायर कर रहा है मतलब दैट ही इज ऑन द लेवल ऑफ लव। यस, गुड मैरिज, रिलेशनशिप्स, फेम, फॉलोअर्स, यस, गुड हेल्थ। और इतना ज्यादा लोग ब्लाइंडेड हो जाते हैं कई बार डिजायर से कि भगवान का या फिर जिनका भी वर्शिप कर रहे हैं वो कई बार बहुत प्रोसेस भी भूल जाते हैं। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हमारा सेंटर था, वहाँ जस्ट सामने एक शनि मंदिर है, तो हर शनिवार को इतनी भीड़ होती थी, इतने लोग आते थे तेल चढ़ाने। 10 रुपए का 20 रुपए का तेल लेके आते थे सब, और खूब तेल चढ़ाते थे और फिर वहाँ चढ़ावा चढ़ाते थे कई सारे। धीरे धीरे वो मंदिर बड़ा हो गया, लेकिन मान्यता बनने लगी, लाइन लगने लगी और इट वाज गुड। बट अगले दिन देखा मैंने, संडे को पुजारी लोग धुलाई करते थे। क्या करते थे, सर्फ का पैकेट लेके आते थे निरमा का और डीटीज के ऊपर डाल देते थे, शनि देव के ऊपर सर्फ डाल के रगड़ रगड़ के साफ करते थे सर्फ से। सोचिए मतलब कैसा अफेक्शन है। आज हम मांग रहे हैं, कल को कोई पूछने वाला नहीं। सो इट इज जस्ट आउट ऑफ डिजायर। इससे ऊपर क्या होता है, आउट ऑफ ड्यूटी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड है, ये है, वो है, हमें करना चाहिए, भगवान ने इतना दिया लाइफ में, नेचुरली करना चाहिए, लेकिन और इससे ऊपर क्या होता है, आउट ऑफ लव। भगवान मेरे लाइफ में कठिनाई भी आएंगी तब भी मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा। दिस इज लव। अहेतुकी, अनकंडीशनल। लव इज नॉट कंडीशनल। लव डज नॉट चेंजेस बाय कंडीशंस ऑफ आवर लाइफ। कि आज मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, भगवान तुसी तो ग्रेट हो। आज मेरी लाइफ खराब हो गई, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, आप मेरे जीवन से निकल जाइए। नो, दिस इज कंडीशनल लाइफ, कंडीशनल लव होता है। इस मटेरियल वर्ल्ड का जो प्रेम है वो क्या है, कंडीशनल है। आई विल स्क्रैच योर बैक इफ यू स्क्रैच माई बैक। अगर आप मेरा बैक स्क्रैच नहीं करोगे, मतलब आप मेरा काम नहीं करोगे, तो मैं भी आपका काम नहीं करूंगा। So it is very difficult to find true love in this material world, because true love की definition है अहेतुकी, कोई हेतु नहीं, कोई कंडीशन नहीं, and unmotivated, uninterrupted and unmotivated।
अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे तो इट इज अनइंटरप्टेड, मतलब इंटरप्शन नहीं आएगा, चाहे जीवन में अच्छा है चाहे बुरा है फिर भी चल रहा है, लेकिन इसलिए प्रेयर्स में आता है आश्लीष वा पादत्राम पिनस्तु माम आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। हे भगवान, है ना, आप मुझे जिस भी कंडीशन में रखें, जैसे भी कठिन, आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे। दिस इज भक्ति, दिस इज डिवोशन, दिस इज प्योर डिवोशन। भक्ति के भी कई स्टेजेस होती हैं, तो हो सकता है हम तुरंत इस स्टेज पे ना पहुंचे, लेकिन दिस इज द एपिटोम ऑफ डिवोशन। इन वॉट एवर स्टेट यू कीप मी, भक्त नेवर डिजायर इवन टू गो आउट ऑफ मिजरीज। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो भागवतम की फर्स्ट प्रेयर्स आती हैं कुंती महारानी की प्रेयर्स, पांडवों की जो मां थी, फर्स्ट प्रेयर्स। सो इन भागवतम ऑल्सो दीज कुंती महारानी, द्रौपदी, देवहूति, these are all spiritual teachers, spiritual masters. There are two type of spiritual masters, one is Diksha Guru and one is Shiksha Guru. So first prayers है, पहली prayers है कुंती महारानी की, she is as good as Shiksha Guru for us. What she is teaching? जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और भगवान कृष्ण वापस द्वारका जा रहे हैं तो क्या बोलती हैं कुंती महारानी कि हे भगवान, है ना, जब हमारी लाइफ में कष्ट थी, विपदाएं थी, तो आप हमारे साथ प्रेजेंट थे। अब हमारी लाइफ में कष्ट खत्म हो गए हैं, विपदाएं खत्म हो गई हैं और आप जा रहे हैं, तो हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जीवन में, मेरे जीवन में और कष्ट आए और विपदाएं आए, ताकि मैं आपका एसोसिएशन मिल सके। वो इससे भी नहीं डरता, ड्यूटी लाइफ में स्ट्रगल चैलेंजेस इससे भी नहीं डरता, बस उसकी इच्छा रहती है कि मैं किसी तरह से भगवान के सर्विस में लगा रहूं। दिस इज कॉल्ड भक्ति, अनकंडीशनल लव फॉर गॉड। यस, सो दिस इज आउट ऑफ लव। सो भगवत गीता के जो 4 श्लोक हैं 10.8 to 10.11, 8, 9, 10, 11, इसको चतुर्श्लोकी गीता भी बोला जाता है। इसमें पूरे गीता का एसेंस है एक तरीके से। चतुर्श्लोकी गीता, 4 श्लोक में पूरे गीता का एसेंस है। कैसे प्रोग्रेस करता है ये श्लोक? पहले वर्स में भगवान का ऑपुलेंस बताया गया है, दूसरे वर्स में एक्टिविटीज ऑफ दोज हु नोज दिस ऑपुलेंस, जो इन ऑपुलेंस को जानते हैं वो क्या करते हैं, एंड थर्ड और फोर्थ वर्स में भगवान का रेसिप्रोकेशन विद दोज डिवोटीज। पहला, पूरी स्पिरिचुअल लाइफ, पूरी स्पिरिचुअलिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लेकिन ये आप लिख सकते हैं, ये इसमें मेंशन नहीं है, कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है आप में से। संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है? हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद हिम, दिस इज कॉल्ड संबंध ज्ञान। पूरे शास्त्रों को पढ़ने का पर्पस यही होना चाहिए, ये जानना कि संबंध ज्ञान क्या है। संबंध, अभिधेय मतलब संबंध ज्ञान हो गया, पता चल गया हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, मेरे जीवन का क्या पर्पस है। सेकंड कम्स अभिधेय। अभिधेय मतलब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस क्या है वो जानना, कैसे मैं किस पाथ पे जाके इन सब चीजों को अचीव कर सकता हूँ, प्रोसेस ना। जैसे अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज वेरी जेनरिक, लेकिन जेनरिक किस फॉर्म में है कि भाई डिवोशनल सर्विस करना है, डिवोशनल सर्विस करना है, और सबको अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा होगा, हाँ डिवोशनल सर्विस करना है, डिवोशनल सर्विस करना है, ठीक है डिवोशनल सर्विस करना है, लेकिन डिवोशनल सर्विस मतलब क्या? डिवोशनल सर्विस मतलब क्या? क्या करेंगे भरतपुर आप जाके आज, सोनू प्रभु क्या करेंगे आप, कैसे डिवोशनल सर्विस लाइफ टाइम कर सकते हैं? सो इसलिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट रियलिटीज, एक होती है एडजस्टेड रियलिटीज।
तो जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो जनरली हमें पता चलता है एब्सोल्यूट रियलिटी। ये गोल है भाई, भक्ति मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, ये भक्ति। अब आपको समझ में आया होगा। कई बार लाइफ में आपके आएगा ना, आपको एक्सपेक्टेशंस आएगी, आपको लगेगा कि मुझे भगवान से मांगना चाहिए, फिर आप हिचकिचाओगे, यार मांगू ना मांगू, मेरी लाइफ में खराब चल रहा है, मुझे मदद की जरूरत है, मांगू ना मांगू। बट हमने सुना है कि भक्ति मतलब कुछ नहीं मांगना चाहिए, कंफ्यूजन्स आएंगे, ठीक है। सो ये एब्सोल्यूट रियलिटीज हैं। जब हम भक्ति मतलब अनकंडीशनल, ये क्या है, दिस इज गोल, यू वोंट अचीव इट फ्रॉम टुडे, लेकिन ये एब्सोल्यूट रियलिटीज है। सेकंड इज एडजस्टेड रियलिटीज, वो रियलिटीज जो आपके लिए रेलेवेंट है अभी के समय, और आप अभी करोगे तो करते 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 कुछ समय बाद आप एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंच पाओगे, है कि नहीं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट देख रहा है और देखता है कि भाई विराट कोहली क्रिकेट खेलता है और एक बाउंसर निकल जाती है और बॉलर उसको आके एक गाली दे देता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, अगली बॉल पे छक्का मार देता है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या आती है कि अच्छा, इसने शायद कोई गाली देगा मुझे तो मैं भी उसको गाली दूंगा और छक्का मार दूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन ये मतलब वो करने के लिए उसने बहुत कुछ किया होगा बहुत समय पहले से, तब जाके वो स्तर पे पहुंच पाया। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो ये पॉइंट बताया जा रहा है, ये इस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें आज कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे कल सुबह पूरी सब्जी लेके जाना है ट्रेन के लिए, तो मुझे आज आटा तेल सब्जी खरीद के लाना पड़ेगा, है ना। ये आपको डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेगा कि आज आपको क्या करना है, ठीक है? इसे बोलते हैं एडजस्टेड रियलिटीज, आपके लेवल के हिसाब से। एंड इट इज नॉट जेनरिक। क्यों इसको नहीं बताया जाता है स्क्रिप्चर्स में? क्योंकि जेनरिक नहीं है। बताया जाता है स्क्रिप्चर्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टेजेस कि ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, बट जेनरिक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है, ठीक है, सब एक स्तर पे नहीं है। तो इसलिए एडजस्टेड रियलिटी सबके लिए पर्सनल होती है। एंड दैट जब हम गाइडेंस में करते हैं भक्ति को, तो वो गाइडेंस में पता चलता है। लेकिन फर्स्ट हमारा साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमें सेवा को लेना चाहिए। जो भी हमारी साइकोफिजिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड स्लोली स्लोली ये सब चीजें होती हैं। तो इनिशियल लेवल पे हमारे लिए क्या है, सबसे पहले क्या अभिधेय है, ये समझना कि मैं अपने साइकोफिजिकल नेचर से, कोई बहुत कुछ कर रहा होगा, कोई यूट्यूब चैनल बना के, कई लोग कहते हैं कि अरे प्रो जी आप देखिए वो प्रो जी का इतना अच्छा चैनल है, आप कैसे ही बोलते हैं। ठीक है, इट इज ओके, वो प्रभु जी कुछ कर रहे हैं, बट मुझे, मेरा एक साइकोफिजिकल नेचर है, लेकिन आई कैन नॉट आर्टिफिशियली इनैक्ट समबडी, दिस इज माई नेचर। मैं अपने यूनिकनेस को, अपने नेचर को मार नहीं सकता, समझ रहे हैं। सो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं अपने यूनिकनेस को, इस स्वभाव को, इस नेचर को कैसे इंगेज कर सकता हूँ, वो आइडेंटिफाई करना, rather देन जनरली क्या होता है, पीपल स्टार्ट इमिटेटिंग समवन। जब हम सुनते हैं कि भाई प्योर डिवोशन मतलब ये है ना, तो व्यक्ति क्या करने लगता है, उसके आंसू बहने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति नहीं भी आ रहा होगा जबरदस्ती, लेकिन वो सोचेगा कि शायद मैं आंसू बहा लूंगा तो मैं प्योर डिवोटी बन जाऊंगा, बट ऐसा नहीं, उसके नेचुरली आते हैं। आंसू बहाता है इसलिए प्योर डिवोटी नहीं होता है। आप समझ रहे डिफरेंस? इट इज सिम्टम, वो अपने आप होता है। बट जनरल हम नए स्टेजेस पे क्या परसीव करने लगते हैं कि शायद मैं आंसू बहाऊं, आंसू बहाने वाला व्यक्ति ही प्योर डिवोटी है। तो फिर हम आसपास जिसको भी देखेंगे, हम देखेंगे भाई ये भी आंसू बहा रहा है, ये भी आंसू बहा रहा है, ये भी आंसू बहा रहा है, तो सब प्योर डिवोटी है। बट हम नहीं जानते कौन किस इंटेंट से क्या आंसू बहा रहा है। लेकिन एक बार एक भागवत सप्ताहकार था, ये मैंने सुना चुका हूँ, नहीं पता, तो वो भागवत कथा कर रहे थे। तो डेली एक बूढ़ी औरत आती थी और सामने कथा में बैठती थी। जैसे ही वो कथा स्टार्ट होती, बड़ी ध्यान से देखते देखते रोने लगती, आंख से आंसू आने लगते। और वो कथाकार देखता कि यार मेरी कथा सुन के
इसको रोना आ रहा है, वो खुश हो जाता और बढ़िया म्यूजिक के साथ एकदम इमोशन के साथ बोलता, और रोती, ऐसे पूरा जैसे 7 दिन तक डेली आती और समय से आ जाती, सुनती पूरा कथा में, रोती है फिर चली जाती। तो इनको लगा कि मतलब यार सही में मैं आई एम ट्रांसफॉर्मिंग पीपल। उन्होंने 8वें दिन जब कथा खत्म हुई, उन्होंने बुलाया कि उनको माता जी को बुलाइए, है ना। उन्होंने बोला कि माता जी, पूरे कथा का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको, मतलब क्या ऐसी चीज थी मेरी कथा में जो आपको हार्ट को टच कर गई, कौन सा ऐसा भगवान का पास टाइम था, बचपन वाला या रास लीला वियोग हो रहा था वो वाला पास टाइम। हालांकि जनरल ऐसे ही कथाकार थे। उन्होंने बोला क्या क्या रास लीला, क्या बचपन वाली लीला, क्या बात कर रहे हो। तो बोला माता जी आप तो रोती थी डेली साथ को, शाम को आके पूरे, है ना कुछ तो अच्छा लगा होगा भगवान। कौन भगवान, क्या भगवान। बोले कि मैं तो आती थी तो मेरा ना एक बकरा था, उस बकरे की दाढ़ी थी, तो जब लेक्चर देते हैं ना तो आपकी दाढ़ी देख के ना मुझे उस बकरे की याद आ जाती थी, और जब आप ऐसे ऐसे हिलते थे तो आपकी दाढ़ी हिलती थी, और मेरा बकरा भी ऐसे ऐसे हिलता था तो उसकी दाढ़ी हिलती थी। सो मैं उसकी दाढ़ी को देख के मुझे उस बकरे की याद आती थी, और उसकी याद में मैं रोती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम नहीं जानते, इसलिए रोना इज नॉट डिवोशनल सर्विस। है ना, कई बार व्यक्ति आप ही के बीच हो सकता है वो रोए ना, लेकिन उसके ये डिवोशनल चीजें हार्ट की चीजें हैं, नोबडी कैन नो इट। ठीक है, कोई अनम्यूट हो गया, म्यूट कर दीजिए प्लीज, है कि नहीं। सो इसलिए, है ना, इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि प्योर डिवोशन मतलब ये नहीं है। प्योर डिवोशन की डेफिनेशन आती है, प्योर डिवोशन की डेफिनेशन आती है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। अन्य अभिलाषा शून्य। सो ये प्योर डिवोशन है, बट उसकी स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है, उस पर हम कभी फ्यूचर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। भक्ति की स्टेजेस होती है, नहीं तो क्या हो जाता है कई बार, देर इज अ रिस्क ऑफ बिकमिंग सहजिया। लेकिन सहजिया क्या होते हैं, सहजिया वो होता है जो व्यक्ति रोएगा भगवान को देख के, बहुत आंसू आएगा, and then again he will come back and he will do all the same things. Okay. Externally he will show that I am very advanced devotee, but internally he is involved in all those nonsense activities, illicit affairs, बीड़ी सिगरेट लेना। externally he will show that उसके अंदर भगवान के लिए बहुत इमोशन है, राधे राधे करके रोने लगेगा। फॉल्स इमिटेशंस। और अगर आप धाम में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, यू विल सी मेनी सच सहजियास, बहुत सहजिया मिलेगी, है ना। आई हैव सीन मेनी इन माय पर्सनल लाइफ, है ना। आई वाज शॉक्ड, अरे ये अभी मंदिर में राधे राधे करके करा था, बाहर आके सिगरेट बीड़ी पी रहा है। सो भक्ति, मेनी पीपल, भक्ति इज सिंपल बट मेनी पीपल मेक इट चीप। भक्ति इज नॉट चीप, bhakti is simple, anybody can do it, but many people make it cheap. They will do radhe 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 everything, and then why attachment is with the same aloo tikki golgappe and all. I'm not saying don't take it, but don't claim कि don't show कि राधे राधे में इतना इमोशन है, भाई नहीं है। don't imitate someone, और जिसके अंदर होता है वो एक्सटर्नल दिखाता नहीं है जनरली। सो डोंट गेट कैरिड अवे। इफ यू गो टू सच स्पिरिचुअल प्लेसेस you will get many people like that, you know, especially if you go to Vrindavan, Govardhan, you will get many people like that. Okay, so be aware from them, stay aware from them. Okay, discuss philosophy, practice, go slowly, है ना। कई बार वृंदावन में आप जाएंगे तो कई लोग ऐसे हैं, आपको बोलेंगे कि अरे आप क्या, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, अरे बच्चे रह गए, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा।
क्या पता क्या बताया? आप बोलेंगे कि हम आत्मा है, आत्मा है, हट बच्चा सब। आओ इधर आओ, हम बताएंगे कि आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या स्वरूप है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वरूप क्या है वो हम बताएंगे, है ना? आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या थे? आप मोर थे, है ना? आप गोपी थे, आप क्या थे वो हम बताएंगे। These people claim like that, लेकिन हम आपको सीधे सीधे हायर चीज बताएंगे। क्या बस 2 बार माला चैंटिंग करके भगवद गीता खत्म? ऊपर उठो थोड़ा सा, आपको हम भगवान की इंटीमेट पास टाइम सुनाएंगे। लेकिन बट इवन सुखदेव गोस्वामी, जो कि ही इज सच अ प्योर पर्सनालिटी, he does not describes in detail about the भगवान के ये सब पास टाइम्स, बट ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमिटेट भी करते हैं। सो वी शुड बी अवेयर। इसलिए मैं ये पॉइंट इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, बिकॉज many time we have seen in our groups also, many time people come to devotional life, they understand bhakti बहुत easy है, simple है, and then they come to an extreme, एक कुछ ऐसे लोगों के एसोसिएशन में, या they themselves come to such conclusion that they make bhakti cheap. Bhakti is not cheap. Okay? Bhakti is simple, but bhakti is very valuable thing. Bhakti is all about emotions, pure emotions, purity, not doing anything and then showing ourselves as topmost devotees. So this is abhideya. We should be very clear कि हमारे लिए क्या है एग्जैक्टली, हमें क्या करना चाहिए। सो मच डेविएशंस। जब चैतन्य महाप्रभु गए, सो चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया, है ना, आप मायापुर जाएंगे, नवदीप की तरफ जाएंगे। सो भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग की चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने मूवमेंट दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज महामंत्र। यू विल गो एंड सी दे हैव चेंज्ड द महामंत्र। महामंत्र ही चेंज कर दिया उन्होंने। गाते हैं भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, है ना। ऐसे 64 असंप्रदाय, डेविएशन, डेविएंट्स, लेकिन जिन्होंने बहुत चीज डाइवर्ट कर दी, डाइल्यूट कर दी। सो वी शुड नो adjusted realities also, absolute realities also, and all these things also. कई सारे संप्रदाय, मायापुर में हम जाएंगे, एक आउल बाउल संप्रदाय, आउल बाउल संप्रदाय, ऐसे 64 असंप्रदाय, है ना, जो बहुत डेविएंट चीजें लेके आए, है ना, कि भाई वह ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ऐसे कई डेविएंट संप्रदाय है। जो कहते हैं कि हम आपको आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या फॉर्म है हम बता देंगे अभी तुरंत आपको। ऐसे बहुत सारे डिवाइन संप्रदाय हैं। सो इसलिए जितना आप शेल्टर्ड रहेंगे, सरेंडर्ड रहेंगे, भगवान से जेन्युइन प्रेयर करते रहेंगे, लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी सिस्टम। नहीं तो इवन इन दिस पाथ इट इज वेरी इजी टू गेट डेविएटेड। सब अभिधेय क्या एक्टिविटीज करते हैं वो लोग? My the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो कई बार ये आएगा कि भाई their pure devotees क्या करते हैं, वो हमेशा मेरे बारे में, मत चित्ता मत गत प्राण, वो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या करता हूँ मैं कई देखता हूँ, कई बार नए लोग आते हैं, कहते हैं प्रभु जी मैं हमेशा भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर पाता हूँ। इमिटेशन हमेशा नहीं कर सकते प्रभु आप अभी। इट विल टेक टाइम। व्हाई यू आर पैनिकिंग? मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स लोग आते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। दे सर्च एस्केपिज्म इन भक्ति। फॉर मी आई हैव क्लियरली डिफाइंड, फॉर मी भक्ति मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन नॉट escape from responsibility. भक्ति इज नॉट एस्केपिज्म। भाई थोड़ा सा टफ लाइफ लग रही है तो कहते नहीं हम तो माला करेंगे, हम कॉन्टिन्यूस। आप नहीं कर सकते माला।
one time one devotee came, so he said to Srila Prabhupada, Prabhupada, I want to chant 1922 rounds. Prabhupada ने बोला नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है. बोला नहीं, मैं करूंगा बैठ के. He went to Vrindavan with some Babaji, started chanting. He got deviated. कुछ 6 महीने बाद आए, पता ही नहीं वो कहाँ चला गया. So it is not possible. इसलिए इनिशियल स्टेज पे भगवान बोलते हैं गुण कर्म के हिसाब से सेवा में लगना चाहिए. These things are goal. अर्जुन तो अगर इसके डेफिनेशन से तो अर्जुन भक्ति नहीं है. जब अर्जुन बाण चला रहे थे तो थोड़े सोचते थे कि कृष्णा के कैसे घुंघराले बाल हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके थोड़ा युद्ध करते थे. वी शुड अंडरस्टैंड. अगर भक्ति आपको समझनी है, लर्न फ्रॉम पांडवास फर्स्ट. पांडवों ने कैसे की, सबका अलग अलग स्वभाव था. भीम थे, तुरंत उनका था, उन अलग पर्सपेक्टिव रखते थे, नहीं मानते थे. And it is good. It is good. Everybody was not equal. हमारे हाथ की 5 उंगली अलग अलग होती है. It is good. सबका अपना स्वभाव है. But many times people start imitating. हम भक्ति नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मेरा तो जॉब जाने का मन ही नहीं करता है, प्रभु जी छोड़ देने का मन करता है. You are becoming irresponsible just. और कुछ नहीं. Become responsible. Do your job. Do your duties. Do your studies nicely. लेकिन make Krishna proud. Do something जिससे भगवान आपसे प्राउड फील करें. सो इनिशियल लेवल पे दीज आर द प्रोसेस. नहीं तो मन क्या है, मन कई बार भक्ति सिंपल है, क्योंकि देखिए भक्ति सिंपल है तो मन एस्केपिज्म ढूंढता है. चलते हैं वृंदावन, चलते हैं थोड़ा आराम से रहे, थोड़ा सा जीवन में प्रॉब्लम आएगा एकदम से भागेगा. बट पांडवों के साथ रहे, पांडवों ने ऐसी भक्ति की, देवर engrossed in राज्य, ये वो धर्म को एस्टैब्लिश करने, कि भगवान स्वयं आए उनका रथ सारथी करने. इसलिए ऐसे भगवान को देखने की इच्छा मत करो, rather than ऐसे कर्म करो कि भगवान आपको देखने की इच्छा करे. समझ गए? दिस इज भक्ति. ऐसे कर्म करो कि भगवान आपको देखना चाहे. द थॉट ऑफ माई प्योर, तो ये है भक्ति. एडजस्टेड रियलिटीज. These are goal. प्रयोजन, प्रयोजन मतलब मिलेगा क्या, संबंध ज्ञान अभिधेय, हमें क्या करना चाहिए. प्रयोजन मतलब मिलेगा क्या, क्या रेसिप्रोकेशन होगा. कृष्णा गिव्स देम गाइडेंस ऑफ हाउ दे कैन रिटर्न बैक टू गॉड. जो सिंसियर है भगवान इंटरनली उसको गाइड करते हैं एज अ सुपर सोल, एंड एक्सटर्नली बाय सम स्पिरिचुअल गाइड. ही पर्सनली डिस्पेल्स एनी इग्नोरेंस दैट मे बी इन देयर हार्ट्स with the lamp of knowledge. पर्सनली भगवान डिस्पेल करेंगे हमारे डाउट्स. इसलिए जब हम बुक्स पढ़ें, है ना, जब बुक्स पढ़ते हैं हमें क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए. ये भगवान प्लीज गाइड मी. मैं इस किताब को अपने ईगो को बूस्ट अप करने के लिए ना पढूं, रेदर देन अपने जीवन में कुछ इससे सीख के उतारने के लिए करूं. है ना, आई मे बी वेरी इंटेलिजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, माय लॉर्ड. So you please guide me. You know my reality. इस तरह से हम करेंगे तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो इजीली डिस्पेल होंगे. सो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. किनको? Those who are constantly serving me with love. उनको मैं क्या करता हूँ? I give them understanding by which they can come to me. Who said to show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. अर्जुन अब बोलते हैं, I accept you as supreme personality of Godhead with full faith. अब भगवान से वो ऑपुलेंस, अपना ऑपुलेंस दिखाने के लिए बोलेंगे, और अगले कुछ श्लोकों में भगवान अपने 82 ऑपुलेंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. ये आपका होमवर्क रहेगा.
आपको इसको पढ़ के आना है, कृष्णास 82 ऑपलेंस। ठीक है, हरे कृष्णा। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप ये 82 ऑपलेंस आपको पढ़ना होगा, जस्ट आप श्लोक के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा जी। एक क्वेश्चन था मेरा, गुरु जी, जब रिनाउंसिएशन वाला टॉपिक आप बता रहे थे तो देन यू सेड कि जब जैसे हम चैंटिंग करते हैं, और मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था उस वाले टॉपिक से, चैंटिंग करते हैं या कुछ सेवा मिलती है, जैसे हम कभी एकादशी का एक फास्ट का बता रहे थे कि हम कुछ हटके करते हैं तो एक प्राइड आ जाता है, वो मेरे साथ होता है, प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे बच सकते हैं? प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कैसे उस चीज से हम लोग मतलब कर सकते हैं कि जैसे एक्चुअली कभी चैंटिंग भी कर लिया, एक राउंड भी अच्छे से कर लिया, तो एक प्राइड आ जाता है अंदर से कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, हो सकता है ये लोग नहीं कर रहे, तो ये मैं थोड़ा जानना हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू भरत जी। सो हम इससे बच सकते हैं। कई बार हमें अहंकार आ जाता है, उससे बचना इजी है अगर हम उसके पर्पस को याद रखें। जब हम चैंटिंग याद करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें उसके पर्पस को याद रखें हम कि हम किसके प्लेजर के लिए कर रहे हैं ये चीज। इसलिए चैंटिंग करने से पहले आगे के मेडिटेशन सेशन में ये कराऊंगा, हमें प्रे करना चाहिए कि इनिशियली कि ये जो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, इट इज फॉर योर प्लेजर। जैसा मैं कल बता रहा था कि अगर कोई भी एक्टिविटी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, what is the difference between ritual and a spiritual? If you add a spirit to some ritual, then it becomes spiritual. Spirit plus ritual becomes spiritual. So वो spirit को याद रखना, purpose को याद रखना कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे, है ना, मेरा संबंध ज्ञान क्या है। उस संबंध ज्ञान को अगर हम भूल जाते हैं तो ये बहुत इजी होता है कैरिड अवे होना। तो संबंध ज्ञान को याद रखना कि ठीक है मैंने किया, लेकिन मैंने क्या ही ऐसा किया। इस तरह से अगर हम संबंध ज्ञान याद रखेंगे हैं तो इट इज इजी फॉर अस। और हम भगवान से अगर प्रे करेंगे, एक तो हमें अपने खुद से प्रयास करना चाहिए, खुद से एंडेवर, दूसरा भगवान से प्रे करना चाहिए कि कहीं मैं कैरिड अवे ना हो जाऊं भगवान। इसलिए यू हेल्प बिकॉज यू आर सिचुएटेड इंटरनली एज परमात्मा, तो यू गाइड मी। क्लियर हुआ? अब इस पे सोचिएगा फिर डिस्कस करिएगा। क्वेश्चन है, जबकि गीता में अर्जुन को भक्त ही कहा गया है हर जगह, चैप्टर 10 प्रभु जी। क्वेश्चन क्या समझ में है? प्रभु हाउ टू बी कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट एंड उसमें प्राइड ईगो भी ना आए, है ना। सबसे पहले प्राइड ईगो ना आए, ये बात की चीज है। कई बार हम गलत समय पे गलत चीजें सोचने लगते हैं। हम कई बार कुछ कर नहीं रहे और हम सोच रहे हैं यार अगर मैं करूंगा प्राइड ईगो तो नहीं आ जाएगा, प्राइड ईगो तो नहीं आ जाएगा। इस फेज में भी नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन पहले आप कुछ करिए। लेकिन कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? आप बड़ा काम नहीं, छोटे काम से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट विद स्मॉल चंक्स। अगर आप कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं, ब्रेक इट इन चंक्स। आप कोई चीज को कंप्लीट करते हैं ना, उससे कॉन्फिडेंस आता है। अगर किसी भी आप टास्क लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप कुछ काम स्टार्ट करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं, आधा छोड़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम होने लगेगा। आप स्टार्ट करिए, लूप करिए। अगर स्टार्ट किया है उसको एंड करिए, उस लूप को क्लोज करिए, उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। बाय अचीविंग समथिंग वी गेट कॉन्फिडेंस। सो अपने टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए एंड ट्राई टू अचीव, और उसको ट्रैक करिए, मॉनिटर करिए कितने आपने चीजें की। उसको रेगुलर देखना चाहिए, भाई इतना नहीं कर पाया लेकिन इतना किया, उससे कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। और जब हम कुछ करने लगेंगे फिर हमें सोचना चाहिए प्राइड और ईगो के बारे में, उससे पहले नहीं सोचना चाहिए।
इतना डरना नहीं चाहिए, प्राइड वो आएगा, सबके अंदर आता ही है। थोड़ा एक आध बार शेक होंगे और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू प्रे प्रभु जी। प्रे कैसे करना चाहिए? सिंपल, जो भी हमारे हार्ट की फीलिंग्स है इनिशियल लेवल पे हमें उसको एक्सप्रेस करना चाहिए भगवान के साथ। बेस्ट रहता है कि हम कुछ श्लोकास, अगर हम भागवतम पढ़े हैं उनमें, तो हम ऐसे डिवोटीज हैं जिन्होंने प्रेयर्स लिखी हैं, वो प्रेयर्स याद कर सके। लेकिन नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भुवम वा। वृत्तासुर की प्रेयर है, वो बोलते हैं कि मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, संसार का सब कुछ ऑपुलेंस नहीं चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए भगवान, आपसे अटैचमेंट चाहिए। तो हर अलग अलग कैटेगरी के डिवोटीज की प्रेयर्स है, हम या तो उनको पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, और अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो हमारे जो इंटरनल फीलिंग्स है उसको एज इट इज एक्सप्रेस करना चाहिए भगवान से इन आवर वर्ड्स, जो भी टूटा फूटा लैंग्वेज है उसमें हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रे कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। और अगर आपको लगता है कि मुझे वो भी नहीं, वर्ड्स फॉर्मुलेट भी करना नहीं आता, सो बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल प्रेयर बताता हूँ आपको, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट विल कन्वे एवरीथिंग, योर इमोशंस आल्सो। तो कोई प्रेयर नहीं आती आपको, भगवान को आप प्रणाम करते हैं, देखते हैं, समझ नहीं आता मुझे क्या प्रेयर करनी चाहिए, जस्ट चैंट दिस। मधुरम मधुरेभ्योपि पावनम पावनेभ्योपि हरेर नाम एवं केवलम। भगवान का नाम ही है जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें मैंने स्टोरी भी सुनाई होगी आपको, नहीं सुनाई? युधिष्ठिर महाराज कई सारी एनोमलीज देखते हैं अपने राज्य में, नहीं सुनाई तो मैं नेक्स्ट सेशन में सुनाऊंगा। तो इसलिए ये है ना, हरेर नाम एवं केवलम। अगर नहीं समझ में आता तो जस्ट चैंट दिस, दिस विल हेल्प। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कुछ? क्वेश्चन है? यस, इसलिए आप हमें अपने लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहिए। कई डिवोटी लिख रहे हैं पर्सनल मैसेज में कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ। सो आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना, अगर ट्रैक करोगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सी गॉड्स हैंड। भगवान का हाथ अपने जीवन में देख पाना बहुत इजी होगा। इसलिए जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी एक्टिविटी होती है, अगर हम डेली करते हैं ना, इट इज़ वेरी मच हेल्प। कोई ऐप या कुछ ऐसा हो, आप डेली जर्नलिंग करना चाहिए, है ना, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए बैठ के बारे में, मेरी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ। आप लिखेंगे ना तो सबसे पहले आप देख पाएंगे आपको कैसे हेल्प मिली, और फिर आप दूसरों को भी शेयर कर पाएंगे। लेकिन दूसरे भी कई बार लो होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम अपनी लाइफ से बता सकते हैं कि मेरे लाइफ में भी हुआ, बट आई डेल्ट विथ लाइक दिस एंड हाउ इट हेल्प मी, यू आल्सो डील लाइक दिस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू आल्सो। दिस इज शेयरिंग इज केयरिंग। एंजल्स बन जाएंगे प्रभु जी अगर नेगेटिव इमोशन नहीं आते हैं ह्यूमन में तो। नहीं, ये गलत है। एंजल वेंजल कहीं नहीं बोला गया भगवद गीता में, है ना। सो एंजल्स नहीं बनते हम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये फिलॉसफी फॉलो करती है, बट इट इज नॉट। एंजल्स बनाना, आप सब एंजल हैं, ये कहीं ऐसा दिया नहीं है। जीवात्मा है, सबके कर्म है,
और सबको अपने कर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके बाद सतयुग आएगा और फिलॉसफी है, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। गॉड नोज एवरीथिंग। तो क्या अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो डू वी नीड टू आस्क फ्रॉम गॉड? भगवान सब जानते हैं, तो वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, तो आपको वो सही समय पे देंगे। कई बार हम सोच रहे थे कि मुझे अभी मिल जाना चाहिए, अभी मिल जाना चाहिए, बट अगर वो अभी मिल जाए तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा ना हो। इसलिए भगवान दोनों चीज देखते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हैं। इसलिए भगवान हेल्प नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था, भगवान का हेल्प करने का एक ये भी तरीका है कि भगवान हमें लेजी एंड क्रेजी नहीं बनाना चाहते। भगवान हमें हार्ड वर्किंग, टफ बनाना चाहते हैं। ठीक है? नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? लेजी हो जाएंगे। तो कृष्णा एग्जाम में पास करा दे, पढ़ेंगे नहीं हम। ठीक है? कृष्णा यार क्या, कैसे भगवान है? माला करना है, लीजिए माला कर लिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। आप एग्जाम में पास करा दीजिए। तो भगवान, आप इमोशन, आप रो रहे हो, भगवान मैं तो माला करता था, आंसू भी बहा दिया आपने, हमने पास नहीं कराया। भगवान भगवान बोलेंगे ड्रामे बनकर ड्रामे कर रहा है, बड़ा बढ़िया एक्टर है तू, मानता हूँ, बट ड्रामे मत कर। है कि नहीं? पढ़ाई कर, नहीं पास कराऊंगा। भगवान नहीं कराएंगे ऐसे सिचुएशन। भगवान चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल, हम वो क्वालिटीज डेवलप करें जो कि डिवाइन क्वालिटीज है, हम उसके लिए स्ट्रगल करें, वो डेवलप करें धीरे धीरे। वो डेवलप करवाना चाहते हैं भगवान। ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, कई बार टॉलरेट, ऐसा टॉलरेट करना पड़ेगा। भगवान चाहते हैं, कृष्णा क्या है मेरे जीवन में, ये व्यक्ति है, इसको उड़ा दो भगवान। भगवान कहेंगे वो भी तो यही कह रहा है। भगवान भी सोचते होंगे यार कि यार हस्बैंड कह रहा है बीवी को उड़ा दो, बीवी कह रही है हस्बैंड को उड़ा दो, मैं करूँ क्या, किसकी सुनूं? भगवान भी सर पकड़ लेते होंगे। कलयुग में देखते होंगे ना, कलयुग में ऐसे नीचे देखते होंगे भगवान ऐसे, अरे बाप रे बाप, क्या क्या मांग रहे हैं सब, कॉन्ट्रेडिक्टरी। इसलिए भगवान की कृपा को समझना बहुत जरूरी है। भगवान चाहते हैं कि हम लेजी एंड क्रेजी ना बने, हम टफ बने, स्ट्रांग बने, और उसके थ्रू हमें ले जाते हैं। बहुत डिफिकल्टीज आएगी, बट धीरे 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 हम स्ट्रांग बन के निकलोगे। सोना जो निकलता निकलता है, तपता है, वो तब सोना बनता है। प्रकृति का ये नियम है। तो भगवान भी हेल्प करते हैं हमें प्यूरिफाई करने में, सोना बनने में, बट थोड़ा तपस्या तपना पड़ेगा। डोंट एज्यूम कृष्णा कि भाई, ऑफकोर्स कृष्णा सुनते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, बट कृष्णा आपके ओवरऑल बेनिफिट के लिए सोचेंगे। लेकिन कृष्णा चाहते हैं कि भाई अगर ये डिवोशनल लाइफ में आया है तो ही शुड सिंसियरली ग्रो, एंड उसके लिए हेल्प भी करेंगे आप, बट आपको स्ट्रांग बनने में हेल्प करेंगे। असली पिता वो होता है जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग 5,000 रुपए दे दे, यश बना दे, वो असली पिता नहीं होता। बस अच्छी पेरेंटिंग उसको मानी जाती है जो बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाए। अब मानते हैं या नहीं मानते? तो अब हम पे निर्भर करना चाहते हैं, हम कैसे बच्चे बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनना चाहते हैं या अय्याश बच्चे बनना चाहते हैं। अब हम देख सकते हैं क्या मांगते हैं भगवान से। भगवान मैं कुछ करूंगा नहीं, अय्याशी, अय्याश बन जाऊंगा। बहुत लोग कई बार ये सब चीजें मांगते हैं, तो इसलिए भगवान देखते हैं। भगवान कैरिड अवे नहीं हो जाते, इमोशनल नहीं होते। अरे यार ये तो रो रहा था, भगवान को पता है रोले रोले थोड़े 8-10 आंसू गिर जाएंगे, उसके बाद जाके तो तू मूवी देखेगा। भगवान को पता होता है, भगवान इमोशनल नहीं हो जाते। अरे यार, भगवान जानते हैं कि भाई इसके लिए जो अच्छा है वो मुझे देना है, ऐसे देना है स्मूथ में। कई बार दे भी सकते हैं, कई बार नहीं भी दे सकते। इसलिए कोई ये मत कहिएगा आगे कि भगवान, प्रभु जी आपने बोला था कि भगवान इच्छा पूरी करेंगे, मैं तो। कई लोग आते हैं, कई कई लोग आए मेरे पास, बोलते हैं कि कितने दिन और माला करूं तो मेरा सब काम हो जाएगा। मैंने कहा आप चैंटिंग करिए। कहता कितने दिन करूं तो हो जाएगा। मैंने कहा क्या हो जाएगा, क्या अचीव करना चाहते हो? कह रहे यूपीएससी में सिलेक्शन। मैंने कहा उसके लिए चैंटिंग मत करो, पढ़ाई करो। वो व्यक्ति आया, कहता कितने दिन करो तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई
यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई कर, माला क्यों कर रहा है? तो ऐसे स्टेटस लोग हैं। भगवान ने दुनिया ही क्यों क्रिएट की, ये बोलते हैं इंसान। बोलने दीजिए। इंसान बोलते हैं, बोलने दीजिए। मैं आंसर दे चुका हूँ, बाकी इंसान क्यों बोलते हैं तो बोलने दीजिए। हाँ, कोई बोलने के अलावा सोचता है, अगर इंक्विजिटिव है तो उसको भगवत गीता दीजिए, उसको बोलिए कि गीता एसेंस 1 मई से अगला चालू होगा, उसमें आप आइए। आप सब जान गए, आप सब आंसर दीजिए। फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए। हम सभी डिवोटीज का धन्यवाद करेंगे लास्ट तक कनेक्टेड रहने के लिए। उस लिंक को चैट बॉक्स में सेंड कर दिया गया है, आप सभी लोग जाके फिल कर लें। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अगेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण।